प्यारे बच्चों, आज फिर से आप लोगों के बीच जो भी मैट्रिक का यानी कि 10वां का जो भी जाएंगे परीक्षा देने के लिए बिहार बोर्ड में, उसके लिए लेकर के आया हूं हिंदी का ट्रिक और लेखक के नाम का ट्रिक। ट्रिक के द्वारा आप याद करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा याद होगा आपको और जल्द से जल्द वहां पे बिहार बोर्ड में आप सवाल बना पाएंगे। चलिए आज बात करते हैं 10वां के हिंदी के बारे में और उसके लेखक के ट्रिक के बारे में। और कौन सी विद्या है, निबंध है, कहानी है, भाषण है, कौन जैसे श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, ये समझानिएगा। ये पूरा वीडियो अवश्य देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। श्रम विभाजन जाति प्रथा, इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। कौन है लेखक? भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा आज जान लीजिए। श्रम, इसमें ट्रिक है श्रम। ज्यादा श्रम कौन करता है? श्रम का अर्थ होता है काम करना, कठिन काम करना। ज्यादा श्रम कौन कर सकता है? भीम। कौन कर सकता है? भीम। ट्रिक याद रखिएगा, ज्यादा श्रम भीम करता है, इसीलिए इसका लेखक हो गया भीमराव अंबेडकर। और ये जान लीजिए ज्यादा श्रम जो करता है इस पे निबंध लिखा जाता है, जो ज्यादा काम करता है उस पे निबंध लिखा जाता है, इसीलिए ये हो गया निबंध। आगे सुनिए, विष के दांत, नलिन विलोचन शर्मा। विष के दांत, दांत जान लीजिए दांत। शर्मा जाति में याद रखिएगा, नए नए जो बच्चे होते हैं, नया दांत जो होता है वो विष के समान होता है। शर्मा जाति में याद रखिएगा शर्मा। शर्मा दो जगह है, आपको बताएंगे, एक जगह और है वो भी आपको बताएंगे। याद रख लीजिएगा नया, लेकिन याद रखिएगा नया। नया दांत में क्या होता है? विष होता है, इसीलिए याद रख लीजिएगा नलिन विलोचन शर्मा। और जान लीजिए ये समझो दांत का कहानी होता है, ये समझो है कहानी में अच्छा लगता है, इसीलिए ये हो गया कहानी। आगे सुनिए, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मूलर। आज जान लीजिए भारत से कोई भी आदमी जो सीखेगा मूल बात सीखेगा। क्या बात सीखेगा? मूल। देख लीजिए यहाँ पे मूल लिखा हुआ है, मैक्स मूलर कहता है भारत से आप मूल बात सीखिए, अच्छी बात सीखिए। इसीलिए अब मैक्स मूलर साहब आए, बताया गया कि भारत में ज्यादा लोग भाषण देते हैं। क्या देते हैं? भाषण। देख लीजिए ये हो गया भाषण। मैक्स मूलर जी बोले भारत में ज्यादा लोग क्या देते हैं? भाषण। तो उसको बताइए आप मूल बात सीखिए, भाषण पे ध्यान नहीं दीजिए, मूल बात सीखिए। मैक्स मूलर लेखक हो गए और भाषण ये है, भारत में ज्यादा लोग क्या देते हैं? भाषण देते हैं। इससे याद रख लीजिए आप लोग भाषण। आगे सुनिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज जान लीजिए ट्रिक, 1000 बार आप लोग नाखून काट चुके होंगे, नाखून ऐसे ऐसे करके 1000 बार काटे होंगे, लेकिन फिर नाखून क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। इसीलिए 1000 बार काटने के बावजूद भी नाखून बढ़ जाता है, इसीलिए इसका लेखक कौन हो गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और सुनिए इसका ट्रिक है ललित निबंध। इसका ट्रिक समझ लीजिए, गांव घर में देखते हैं ना, नाखून में क्या लगाता है? अलता। क्या लगाते हैं? अलता। यहाँ पे याद रखिएगा अलता नहीं ललता। क्या याद रखिएगा? ललता। ये ट्रिक है, मात्र ललता याद रखिएगा। इसी से ये हो गया ललित निबंध। ललता लगाते हैं नाखून में, याद रख लीजिएगा ललित निबंध। अलता लगाते हैं, ट्रिक से याद रखिएगा ललता, तो ललित निबंध हो गया। आगे सुनिए, नागरी लिपि, गुणाकर मूल्य। इसका लेखक है गुणाकर मूल्य, नागरी लिपि का। आज जान लीजिए लिपि जो है, लिपि इसमें गुण होता है। लिपि में क्या होता है? गुण होता है। ये जान लीजिए नागरी लिपि का बात। कोई भी अपना लोग का लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। कौन लिपि है? देवनागरी लिपि। कोई भी लिपि हो उसमें गुण पाया जाता है, इसीलिए याद रखिएगा गुणाकर मूल्य। और ये गुण जो पाया जाता है उसको कौन सी में पाया जाता है? उसी में निबंध फिर से लिखा जाता है, निबंध उसके बारे में लिखते हैं जिसमें गुण होता है। फिर आगे सुनिए, बहादुर। आगे है बहादुर अमरकांत।
इसमें ट्रिक है अमर। आज जान लीजिए बहादुर क्या कहलाते हैं, जब वे मर जाते हैं तो क्या कहलाने लगते हैं, अमर। बहादुर जब मर जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, अमर। याद रख लीजिएगा इसी ट्रिक से। अमरकांत, बहादुर के लेखक कौन हो गए, अमरकांत। और जान लीजिए बहादुर का किसमें ज्यादा नाम लिया जाता है, कहानी में। किसमें नाम लिया जाता है, कहानी में, इसीलिए ये हो गया कहानी। फिर आगे सुनिए, परंपरा का मूल्यांकन यहाँ पे होगा। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। इससे पहले भी आपको शर्मा एक तो ट्रिक में है, नलिन विलोचन शर्मा। विष के दांत, क्या कौन दांत कहे थे याद रखने के लिए, नया दांत में विष पाया जाता है। यहाँ देखिए नया, ये याद रख लीजिएगा, नलिन से नया। और शर्मा तो जानते हैं शर्मा जाति में, याद रख लीजिएगा विष पाया जाता है दांत में। यहाँ पे फिर से है परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। जान लीजिए परंपरा को कौन बचा करके रखा था, आप लोग को याद होगा। परंपरा को कौन बचा के रखा था, राम भगवान। कौन बचा के रखे थे, राम भगवान। देख लीजिए यहाँ पे राम लिखा हुआ है। रामविलास शर्मा परंपरा को बचा करके रखे थे राम भगवान, जिसको पुरुषोत्तम कहा गया था, रामविलास शर्मा। जो क्या हो गया, राम भगवान ने परंपरा को बचा के रखा, तो उस पर क्या लिख दिए, निबंध। देखिए निबंध यहाँ पे है। फिर से सुन लीजिए, जीत जीत मैं निरखत हूं। जीत जीत मैं निरखत हूं। पंडित बिरजू महाराज, यहाँ पे पंडित होगा, पंडित बिरजू महाराज। फिर जान लीजिए जीतता कौन है, ट्रिक है जीत जीत। जीतता कौन है, महाराज। कौन जीतता है, राजा महाराजा जीतते थे। देखिए महाराज जीतता है, महाराज। देख लीजिए जीत जीत में निरखत हूं, पंडित बिरजू महाराज। इसी ट्रिक से याद रखिए, जीत कौन लेता है, महाराज। और ये कौन हो गया, जानते हैं कि ऐसे ट्रिक याद कर लीजिए। हम लोग महाराज को जीतते देखे हैं, कोई भी युद्ध देखिए, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, देखिए राजा सब जीतते रहता है। तो इसमें देख लीजिए साक्षात्कार बताया गया कि हम साक्षात्कार देखे हैं कि महाराज ही जीतते हैं ज्यादा, इसीलिए ये हो गया साक्षात्कार। आगे सुनिए, आविनियो। आविनियो का लेखक है अशोक वाजपेयी। इसमें ट्रिक है आविनियो। जैसे गांव देहात में ना कहते हैं आवा न हो, कोई किसी को मारने लगता है तो क्या कहता है, आवा न हो, बचवा हमरा। ऐसे करके याद रख लीजिए आविनियो। आविनियो में देखिए, आविनियो जो है ऐसे मान के चलिए कोई आदमी को मार रहा है, या कोई पक्षी को ऐसे समझ लीजिए, पक्षी है उसको सांप काट लिया है और उसके पैर से क्या निकाल दिया है, खून निकाल दिया है। तो पक्षी चिल्ला रहा है, आइए हमको बचाइए, आइए बचाइए, आइए बचाइए, ऐसे करके चिल्ला रहा है। तो सुन लीजिए पक्षी किसको चिल्लाएगा, बाज को। किसको चिल्लाएगा, बाज को। देखिए ट्रिक, अशोक वाजपेयी। पक्षी चिल्ला रहा है, बाज आ गया बचाने के लिए। तो बाज जो आ गया बचाने के लिए, तो देखा उसके पैर में खून लगा हुआ है, पक्षी के पैर में खून लगा हुआ है। बताइए खून कौन रंग का होता है, आप लोग बताइए, लाल रंग का। देखिए ललित रचना, लाल से हो गया ललित रचना, उसके पैर से निकाल दिया खून। खून कौन रंग का होता है, लाल रंग का। देखिए ललित रचना। फिर सुनिए मछली, इसका कौन है लेखक, विनोद कुमार शुक्ल। मछली, मछली जो खाते हैं, तो ऐसे शुक्ल यहां याद नहीं रखिएगा, ट्रिक के माध्यम से कहते हैं, शुल्क याद रखिएगा, शुल्क। मछली जो जाते हैं खरीदने के लिए तो पैसा देना पड़ता है ना, शुल्क। इसीलिए इसका लेखक हो गया विनोद कुमार शुक्ल। शुल्क याद रखिएगा ट्रिक से। और ये मछली कहां पे, मतलब क्या बताया गया इसको, शुल्क मतलब पैसा दे, ये सब भी कहानी हो गया। किसे बताया गया, कहानी में। आगे सुनिए, नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, यहां देखिए खाना, आप लोग याद रखिए, बच्चा में खाते होंगे, क्या खाते हैं, मिश्री। क्या खाते हैं, मिश्री, याद रखिएगा, मिश्र। मिश्र से याद रखिएगा मिश्री। नौबत खाने में इबादत, बच्चा को खाने में कौन सा अच्छा लगता है, मिश्री। और बच्चा क्या करता है, उसको मिश्री को छोटा छोटा टुकड़ा करके ऐसे करके खाता है, यानी कि समझ लीजिए ना, मिक्स करके खाता है। तो नौबत खाने में इबादत, इसका लेखक कौन हो गए, यतीन्द्र मिश्र। और जान लीजिए कौन खाता है, व्यक्ति। जानवर नहीं खाता है मिश्री को, कोई पक्षी नहीं खाता है ऐसे मिस मिस करके, तो व्यक्ति खाता है। इसीलिए इसका ट्रिक हो गया व्यक्ति चित्र, ये है नौबत खाने में इबादत। और इसके लेखक हो गए यतीन्द्र मिश्र। फिर आगे सुनिए, शिक्षा और संस्कृति।
संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति इसका है महात्मा गांधी लेखक। बताइए शिक्षा और संस्कृति को कौन बचा के रखा है? महात्मा गांधी बचा करके रखे थे, महात्मा गांधी। बताइए तो शिक्षा और संस्कृति का जब बात होगा तो कौन हो गया? शिक्षा शास्त्र से लिया गया है, ये कहानी नहीं है, नहीं निबंध है। हमें उम्मीद है कि ये जो वीडियो आप लोग देखे ट्रिक के माध्यम से आप लोग को याद हो गया होगा। अब जाइए और ज्यादा से ज्यादा नंबर बिहार बोर्ड में लाइए और अच्छी तैयारी कीजिए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे शालीनता पूर्वक ध्यान से देखें और बिहार बोर्ड में अच्छी खासी नंबर अर्जित करें। चलिए जय हिंद, तब तक के लिए धन्यवाद।